So clean and Raman has done with me everything, but still I'm going to continue it once again. I'm going to repeat all the things once again, but it in a quick manner, so that if you feel like कि मैं थोड़ी फास्ट हूँ या आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे वहीं पे स्टॉप करके आप मुझे बोल देना मैम आप इसको दोबारा रिपीट कर दो, ठीक है? I'll always we try to help you in each and every way. आप बोलोगे तो विल रिपीट इट अगेन, विल डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम, बट आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ आएगा थ्योरी सब्जेक्ट, तभी जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, इससे अगला जो आपका इसके साथ ही इसके बाद वाला जो आपका लेक्चर है वो प्रैक्टिकल है, माइनर प्रोजेक्ट ऑफ रिटेल रिसर्च मार्केटिंग, माइनर प्रोजेक्ट। तो माइनर प्रोजेक्ट आप तभी कर पाएंगे रजी अगर आप बेसिक रिसर्च क्या होती है वो समझेंगे, ठीक है? तो बेसिक रिसर्च में हमने रिसर्च के बारे में ये जानना है, रिसर्च होती क्या है। रिसर्च हमेशा स्टार्ट होती है विद द क्वेश्चन, जिसमें हम एक आंसर ढूंढते हैं। रिसर्च का मतलब क्या होता है, मैं क्यों कर रही हूँ रिसर्च? मैं इसीलिए ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई करके अब मुझे उसका क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो रिसर्च इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन एक्टिव, diligent and systematic process of inquiry aimed at discovering, interpreting and revising facts. So it shows, it is in a definition which shows that आपको एक systematic way choose करना है, आपको एक active way choose करना है, जिससे आप एक inquiry को discover करते हैं, फिर उसका interpret करते हैं और उसके facts के बारे में जानते हैं. So clean, are you getting? Yes, ma'am. Please on your camera, Raji. Actually recording is going on, so I'll share this recording on YouTube as well as an LMS, or if you want I'll share it in the WhatsApp group too. Must operate your LMS, it is important for you all, and आप ये lectures को दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक? So research word से ही ये पता चलता है, research डिराइव किया गया है फ्रेंच लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट थॉरोली। रिसर्च का मतलब ही यही है कि किसी चीज़ को थॉरली जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम इसमें साइंटिफिक मेथड्स लगाते हैं ताकि हम क्या कर सके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक अपना स्टोर खोला है बट वहाँ पे कस्टमर नहीं आता, तो मुझे इसके बारे में रिसर्च करनी है। अब मैं क्या देखूंगी इसमें, मैं कौन सा डिज़ाइन लगाऊंगी, मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी, मैं प्राइमरी मेथड यूज़ करूँगी कि सेकेंडरी मेथड यूज़ करूँगी, मैं रिसर्च डिज़ाइन कैसे लगाऊँगी, मैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करूँगी, डिस्क्रिप्टिव करूँगी, कंक्लूसिव करूँगी, मैं किस वे से आगे जाऊँगी, मैं अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन फाइंड करूँगी, देन मैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखूँगी, फिर मैं जाके एक फैक्ट पे निकलूंगी और फिर उसके लिए मुझे कुछ फैक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा, कुछ टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा, मुझे हो सकता है कुछ फॉर्मूलाज लगाने पड़े, कुछ हाइपोथेसिस लगाने पड़े, उन चीज़ों को लगा के मैं एक सॉल्यूशन पे पहुंचूँ। अगर हम किसी फैक्ट्स के रिलेटेड, क्वालिटेटिव चीज़ों के रिलेटेड बात करें या क्वांटिटेटिव चीज़ों के रिलेटेड बात कर रहे हैं, मनप्रीत हैज़ ऑल्सो ज्वाइंड। अगर हम इन चीज़ों के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मुझे क्या करना है, जब मैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग रजे बात कर रही हूँ तो मैं एक मिनट मनप्रीत से बात कर लें थोड़ी सी, देन उसके साथ मैं फिर दोबारा से शेयर कर देती हूँ, है ना? क्योंकि फिर मनप्रीत आ गई है तो मुझे एक बार फिर से बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे, मैंने आपको बार बार बोला 24/7 व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल रहती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको लगता है कॉल करके पूछना है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। आप कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको आपकी स्टडी के रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अभी मैंने प्रोजेक्ट के बारे में इतना नहीं बताया है, आपकी क्लासेस भी लेट शुरू हुई हैं एंड मोर ऑफ कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, सो इट्स फाइन, इट इज़ फाइन। मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको माइनर रिसर्च के बारे में सारा बताऊँ। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। Yes. वेलकम, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल रजय? मनप्रीत, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग।
मनप्रीत चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो. मैंने जस्ट अभी Okay. दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कराई ही थी, सो आई हैव सीन दैट यू हैव आल्सो एंटर्ड, सो आई विल डू इट वंस अगेन. ओके, आप Okay, अटेंडेंस ma'am. मार्क कर Okay. दो. अब रेगुलर सबने लेक्चर लगाने हैं, बिकॉज हर लेक्चर आपका रिकॉर्ड होना है, हर लेक्चर की आगे रिपोर्टिंग भी होनी है. तो प्लीज डोंट मिस योर लेक्चर्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर. एवरीवन ट्राई टू, बिकॉज रजे ये सब्जेक्ट बहुत टफ है. माइनर रिसर्च, माइनर प्रोजेक्ट आपको इसके बेसिस पे करना है. ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, रिटेल मार्केटिंग रिसर्च, ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है. इसको आप अच्छे से समझेंगे तभी आप कर पाएंगे माइनर प्रोजेक्ट. माइनर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बात होती है. आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना है जिसमें आपने सारे फॉर्म, जैसे आपने क्वेश्चनर बनाना है, आपने वो भरवाना है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, डायग्राम्स भी बनाने हैं. तो वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी वो होता क्या है. ठीक है, अभी मैं करूँ स्क्रीन शेयर. एंड Yes, ma'am. प्लीज बी ऑन टाइम. 5 मिनट्स आई कैन अंडरस्टैंड, एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप करने में टाइम लगता है, हमें भी रिकॉर्डिंग सेव करने में टाइम लग जाता है. इट्स फाइन, कंफर्टेबल, बट प्लीज ज्वाइन, आप टाइमली ज्वाइन करना. ओके. Okay. सो क्लीन, मनप्रीत एंड रमन, हमने स्टार्ट किया था रिसर्च. रिसर्च होता क्या है? रिसर्च, जब हम एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं उसको रिसर्च बोलते हैं. रिसर्च वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है. इसका मतलब है टू इन्वेस्टिगेट थॉरोली. जब हम किसी चीज़ को थॉरोली इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सपोज मैंने अभी एग्जांपल ली थी, मेरे स्टोर में कोई कोई लोग विजिट नहीं करते. मैंने इतना अच्छा स्टोर बना लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने मैंने हर एडवर्टीजमेंट ट्राई कर ली, बट फिर भी फुटफॉल नहीं है. अब क्यों नहीं है? इसके लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ कि रीज़न क्या है. मैं सैंपल लेके पूछ रही हूँ, मैं क्वेश्चनर फिल करा रही हूँ, मैं इंटरव्यू कर रही हूँ लोगों के साथ. मैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रही हूँ कि सेकेंडरी कर रही हूँ. अब मेरे केस में सेकेंडरी डेटा यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरी मेरी जो प्रॉब्लम है वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम दूसरे स्टोर के साथ मेरी मैच नहीं हो सकती. अगर मैं ये देखूं कि कोलगेट जैसा एक प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेके आई हूँ, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं उसके लिए सेकेंडरी डेटा होता है जब हम नेट का यूज़ करते हैं, जब हम न्यूज़पेपर में से डेटा ले लेते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा होता है वो फर्स्ट हैंड रिसर्च होती है, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ रिसर्च करती हूँ. चाहे मैं क्वेश्चनर बना के करूँ, चाहे मैं पर्सनल इंटरव्यू करूँ, चाहे मैं अपने सैम्पल्स कलेक्ट करूँ, या मैं पर्सनली उसमें इंडल्ज होनी चाहिए. तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च. ओके. तो सबसे पहले रिसर्च करने के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है. आई होप रिसर्च का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको. इसके लिए रजे हमें साइंटिफिक मेथड्स यूज भी करने पड़ सकते हैं. आपने रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब करा होगा, है ना. हमें इस तरह के हमने इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं, बट वो डिपेंड करता है रिसर्च टू रिसर्च, आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लगा रहे हो, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो. वो जितना थोरली हम करते जाएंगे, रिसर्च इज़ अ वेरी वाइडर, वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट. सो इस पे एक प्रॉपर आपको आप एक सब्जेक्ट के तौर पे इस पे पीएचडीज भी कर सकते हैं. तो पीएचडी वगैरह क्या होती है? वो रिसर्च के बेसिस पे होती है. आपके आर्टिकल्स छपने, आर्टिकल्स को कैसे बनाना, फॉन्ट कैसा रखना, रिसर्च डिज़ाइन कैसी चूज़ करनी, एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, या फिर कंक्लूसिव है, डिज़ाइन कैसा किया है, वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं. अब रिसर्च को उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी है बेसिक एंड सेकेंड कैटेगरी है अप्लाइड. जस्ट मिनट. बेसिक कैटेगरी होती है प्योर रिसर्च, विच इज़ फंडामेंटल रिसर्च. उसके नाम से ही आपको पता लगता है कि जिसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज नहीं होते,
प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि इसका फंडामेंटल एम होता है टू एक्सप्लेनिंग द नॉलेज बेस ऑफ अ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कमर्शियल पॉइंट नहीं देखा जाता, इसमें इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इस बेसिस पे रिसर्च की जाती है। इसमें बड़ी बड़ी कमर्शियल पॉइंट्स को उन बहुत ज़्यादा बड़ा रिसर्च के जैसे फॉर्मूलाज लगा लिए, बहुत सारे डिफिकल्ट वेज यूज कर लिए, ऐसे नहीं होते। इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इतना यूज नहीं किया जाता, तो दिस इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। Applied research, on the other hand, it carried out seek alternate solution for our problem at hand. Applied research है वो research जिसमें solve करते हैं specific practical questions. इसका primarily aim है कि ये gain करती है knowledge जो possible outcome हो, alternative and commercial. इसमें commercial जो potentials हैं commercial चीज़ों के लिए भी सॉर्ट की जाती हैं प्रॉब्लम्स। इसमें इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखा जाता, इसमें बेसिक एम होता है कि हम नॉलेज जैसे इसका प्राइमरी एम लाइक गेन, मतलब ये कि हम नॉलेज गेन करें, मीन्स कि हम पॉसिबली आउटकम क्या ले रहे हैं, इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, हमारा सोल्यूशन क्या निकल रहा है। तो अप्लाइड बेसिकली कैरिड एकेडमिक और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बेसिकली हमारा इंडस्ट्री पार्टनर कौन है, हम हमारे साथ कौन पार्टनर करके इस रिसर्च को कंटिन्यू कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड ड्रग डिज़ाइन, ये सारे अप्लाइड, जैसे सपोज फार्मेसी है, दवाई के बारे में रिसर्च करनी है, कोई कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर के बारे में करनी है, इंजीनियरिंग के बारे में करनी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई लेके आना है, तो उसके लिए इसमें अप्लाइड रिसर्च लगती है। जनरली अगर आपको रिसर्च लगानी है बेसिक रिसर्च, जैसे मैंने बोला स्टोर में कोई फुटफॉल नहीं है, तो इसमें हम बेसिक रिसर्च लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड, इतना समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उन्होंने अप्लाइड रिसर्च को दो दो चीज़ों में डिवाइड किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ कोर्स जिसमें हम टुवर्ड्स इश्यूज के रिलेटेड पहुंचते हैं और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ओरिएंटेड ये देखना कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन से पहले ये देखना कि प्रॉब्लम फेस क्यों हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम है क्या, क्यों है, कैसी है। जैसे उसने एग्जांपल दी, हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन यील्ड फ्रॉम मशीन एक्स यूजिंग मॉडर्न टेक्निक। उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसने ये देखा कि मैं अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकता हूँ अगर मैं मॉडर्न टेक्निक्स यूज करूँ अपनी मशीन के लिए। सपोज XYZ मशीन होगी, तो मुझे ये देखना है प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, और सॉल्विंग में ये देखना है कि मुझे अपने, सपोज मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनकी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, कैसे कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, हाउ। ठीक है, तो मैं इसमें ये नहीं देख रही कि एम्प्लॉयज़ को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा उसका सोल्यूशन कैसे देना है। दिस इज व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओरिएंटेड, जहाँ पे मैं जड़